इंद्र और चींटियों की अनसुनी कथा। एक बार की बात है, देवराज इंद्र ने वृत्रासुर को पराजित करके स्वर्ग पर फिर से अधिकार प्राप्त किया। इस बड़ी विजय से इंद्र में घमंड आ गया। उन्होंने घोषणा की कि वे एक ऐसा अद्भुत महल भवन बनाना चाहते हैं जो संसार में अद्वितीय हो और उनकी महानता को दर्शाए। उन्होंने विश्वकर्मा को बुलाया और उन्हें लगातार काम करते रहने का आदेश दिया। बार बार कहते रहे कि महल पर्याप्त भव्य नहीं है। विश्वकर्मा परेशान हो गए क्योंकि इंद्र की मांगे खत्म नहीं हो रही थी। उन्होंने ब्रह्मा जी से सहायता मांगी। विश्वकर्मा की प्रार्थना पर ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु का ध्यान किया। जल्द ही एक लोमश नाम के चमकीले तेजस्वी बालक का आगमन हुआ। उनके माथे पर एक चमकती हुई मणि थी और वे अत्यंत ज्ञानवान लग रहे थे। इंद्र ने बालक लोमश का स्वागत किया और उन्हें अपना नया महल दिखाया। बालक ने शांति से महल को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, हे इंद्र, ये महल सुंदर है, लेकिन इस समय के आपके इंद्रों के लिए यह महल शानदार है। इंद्र ये सुनकर चकित रह गए और पूछा, ये आपके इंद्रों का क्या मतलब है? क्या इस ब्रह्मांड में मुझ जैसे और भी इंद्र हुए हैं? लोमश ने एक गहरी सांस ली जो हजारों वर्षों तक चली और फिर बोलना शुरू किया। उन्होंने कहा कि यह ब्रह्मांड शाश्वत है और अनगिनत चक्रों से गुजर चुका है। उन्होंने अपनी छाती पर के बालों की ओर इशारा करते हुए कहा, हे इंद्र, हर बार जब मेरे शरीर का एक रोम बाल गिरता है तो एक ब्रह्मा का जीवन काल समाप्त हो जाता है और एक नया ब्रह्मा जन्म लेता है, और उस एक ब्रह्मा के जीवन काल में हजारों इंद्र आते और चले जाते हैं। इंद्र अभी भी चकित थे, तभी उन्हें एक और अद्भुत दृश्य दिखाई दिया। उन्होंने देखा कि चींटियों की एक विशाल कतार महल के फर्श पर चल रही थी। हर चींटी के माथे पर एक छोटा सा मुकुट दिखाई दे रहा था। लोमश बालक ने मुस्कुराते हुए कहा, इन्हें देखो इंद्र, ये सभी चींटियां पिछले युगों में तुम्हारी तरह इंद्र रह चुकी हैं। वे सभी अपने अपने समय में तुम्हारी तरह ही घमंड और अहंकार से भरे हुए थे, लेकिन समय और कर्मों के कारण वे इस जन्म में चींटी के रूप में पैदा हुई हैं और उन्हें अभी भी अपने पुराने स्वर्ग के वैभव की स्मृति है। ये सुनकर इंद्र का घमंड तुरंत टूट गया। उन्हें महसूस हुआ कि उनका पद और उनका अहंकार कितना क्षणिक है। उन्होंने महल के निर्माण को तुरंत रोक दिया और अपना जीवन तपस्या और वैराग्य में लगाने का निर्णय लिया। ये कहानी इंद्र को और हम सभी को ये सिखाती है कि पद, शक्ति और धन क्षणभंगुर है और असली ज्ञान अहंकार छोड़ने और शाश्वत ब्रह्म को समझने में है। प्लीज मेरे दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें।